अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट लेक्चर है, जिसमें जो है हम रेडिकल इक्वेशन पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो है इनकी 3 टाइप पढ़ेंगे और साथ एक्सरसाइज करेंगे। तो रेडिकल इक्वेशन हमारे पास इसको कहते हैं, जिस तरह हमने 9 क्लास में जो है चैप्टर 2 में रेडिकल फॉर्म पढ़ा था, तो इधर जो है हमारे पास वो रेडिकल इक्वेशन ही बन जाता है। ठीक है, तो रेडिकल फॉर्म किसको कहते हैं, मतलब हमने कहा था वो फॉर्म जिसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाए, तो उसको हम कहेंगे रेडिकल फॉर्म। और उसको जब हम इक्वलिटी में कन्वर्ट कराएंगे, मतलब इस तरह कोई भी फॉर्म हमारे पास, कोई भी इसके अंदर कोई भी इक्वेशन हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, जिस तरह भी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया 2x² प्लस 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 2x² प्लस 1 ये हमारे पास कोई भी है। ठीक है, तो अब ये हमने एक इक्वेशन ले लिया, और जब भी हम उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो उस फॉर्म को हम कहेंगे रेडिकल फॉर्म। और जब हम उसको इक्विलिटी के अंदर कन्वर्ट करवा लेंगे तो उसको हम कहेंगे रेडिकल इक्वेशन। तो ये जो है ये हमारे पास क्या गया, रेडिकल इक्वेशन। अगर हम इसको सिर्फ सिंपल इस तरह लिखेंगे 2x² प्लस 3, मतलब इक्विलिटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा रेडिकल फॉर्म। और ये जो है हमारे पास क्या होगा, रेडिकल इक्वेशन। ठीक है ना। तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशन जो है हम पढ़ेंगे, और साथ साथ जो है हम उसी के ऊपर जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करवाएंगे। और इधर मुझे एक बात भूल गया था, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखते हैं ना ये वैल्यू, ये जो हमारे पास है, इसको हम कहेंगे रेडिसेंट। RADICAND, रेडिसेंट। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे ये हमारे पास क्या होगा, रेडिसेंट। तो इसके जो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन मतलब जो हमारे पास होगा, उसमें हमारे पास 3 टाइप है। पहला टाइप हम इस तरह होगा कि एक तरफ जो है वो हमारे पास होगा रेडिकल इक्वेशन हमारे पास होगा, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगा। मतलब इस तरह होगा, ये देख ले, ये ax प्लस बी। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा, cx प्लस डी। अब ये जब हम सिंपल लिखते हैं, मतलब जब x की पावर 1 होते ना, तो हमने इसको कहा था कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास लीनियर होगा। अगर 2 पावर होगा तो उसको हम नाम देंगे क्वाड्रेटिक। तो जब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेते ना, जिस तरह यहाँ पर लगा लिया, तो ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन बन गया, और ये हमारे पास बन गया लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह टाइप हमारे पास होगा, उसको हम कहेंगे टाइप 1। और इसकी जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 में इसके रिलेटेड जो है वो 4 क्वेश्चन है, लेकिन उसके जो है हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे जो पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3, और जो 3 पार्ट है वो आप खुद कर ले, जहाँ पर भी मसला वो आप मुझे बता दें। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 इसका ये है कि हमारे पास ये एक फॉर्म दिया हुआ है, ये देख ले 5x प्लस 21, और दूसरा दिया हुआ है x प्लस 3। तो इसका सिंपल सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये है कि इसमें हम ये जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करवाते हैं। तो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ हम ख़त्म करवाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये आंसर शुरू हो गया। ठीक है, जब भी आप आंसर शुरू करते हो तो एक बार पूरे क्वेश्चन को लिख लिया करो। ठीक है, 2.1 और इसी तरह 21 और x प्लस 3। तो अब इसके नीचे लिखो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो जब हम बोथ साइड के साथ स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 21। इसका जब स्क्वायर लेंगे
और यहाँ पर x प्लस 3, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर 5x प्लस 21, और यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला जब खुलेगा तो वो आएगा ए स्क्वायर, ए की जगह पे x है तो x स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी की जगह पर जो है 3 है तो 3 का स्क्वायर, और 2ab, 2a की जगह पे x है, b की जगह पे 3 है। तो इसको जब हम लिखेंगे 5x प्लस 21 तो x स्क्वायर प्लस 9, और इधर जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 6x हमारे पास आ जाएगा। तो इसको जब हम इस साइड पे ले आएंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और यहाँ पर प्लस 5x है तो दूसरी साइड में माइनस 5x, यहाँ पर प्लस 21 है, यहाँ पर जो है माइनस 21 हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम इक्वल करवाएंगे 0 के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम यही कर लेते हैं कि आपको डायरेक्टली समझ आ जाए। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या गया, ये हम लिख लेते हैं। जो भी सेम पावर वाले होंगे ना उसको हम सेम लिखेंगे। इसको देख ले, एक्स स्क्वायर मैंने लिख लिया। अब आप देख ले और इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर हो तो वो इसके साथ लिख ले, नहीं है तो छोड़ ले। उसके बाद जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर के बाद जो है हमारे पास एक पावर डिक्रीज करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 6x आ जाएगा 6x, और इसकी सेम वैल्यू है बिल्कुल है तो माइनस 5x है। और इसी तरह आखिरी में 9 लिख लो, प्लस 9 और माइनस 21 हमारे पास विच इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो जब अब मैं देखता हूँ कि नजर आ रहा है या नहीं, हाँ आ रहा है, तो हमारे पास क्या है कि ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया। ये 5 से जब हम 6 से जब हम 5 निकालेंगे तो प्लस x बन जाएगा, और इससे जब हम इसको निकालेंगे तो माइनस, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस 11 इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसको मैं मिटा लेता हूँ, फिर उसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ। तो अब इसको जो है ये देख ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप इसको सिंपल सॉल्व कर लो, लेकिन यहाँ पर माइनस 21 से जो है 9 माइनस करेंगे तो ये 11 नहीं आएगा, ये 12 आएगा। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, मैंने कहा था कि जो भी फॉर्म होगा, ठीक है, जिस तरह हमने 1.2 में मुख्तलिफ फॉर्म पढ़ लिए, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इसको सिंपल सॉल्व करवा लेंगे। तो इसको हम सिंपल क्वाड्रेटिक बन गया, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब कोई भी इस तरह वैल्यू 2 लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आता हो और उसको 8 सब्ट्रैक्ट करने से जो है 1 आता हो। तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो इसके साथ 12 आ जाएगा, और साइन जो है अगर हम यहाँ पर बड़े के साथ पॉजिटिव लगा ले, मतलब 4x माइनस 3x लगा ले, 4 से हम 3 निकालेंगे तो 1 बन जाएगा, और साइन उस ही नंबर का लगेगा जो हमारे पास बड़े के साथ है तो प्लस है, तो वो लग जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये बन गया। आप इन दोनों से x कॉमन ले तो x प्लस 4 बन गया, इधर से जो है माइनस 3 कॉमन ले तो x प्लस 4 बन गया। तो अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक किया हो तो ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम आएंगे। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 विच इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 x इक्वल टू 3, दो वैल्यू आ गए, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहा। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन का किस तरह तरीका होगा कि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूँ इधर, वो हमारे पास क्या था कि अंडर रूट था 5x, ये वैसे चेकिंग के लिए होते, मतलब आपके पास कोई भी बुक नहीं है, ठीक है, तो आप आंसर मतलब आप नहीं देख सकते, तो आप किस तरह वेरीफाई करोगे। ये 21 आ गया और इक्वल टू इधर था हमारे पास x प्लस 3, तो इधर ये वैल्यू पुट कर ले, मतलब 3 पुट कर ले, 5 3 इधर 21, इधर हमारे पास जब 5 आएगा
फॉर वैल्यू 3 है, सो x की जगह पे 3 है ना, +3, तो ये 6। अब इधर देख ले, ये 15 बनेगा, 15 + 21, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 26। तो इस साइड पे तो 6 भी आ गया, इस साइड पे, मतलब दोनों साइड जो है हमारे पास इक्वल है, तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और जो आंसर हमने ले आया हुआ है वो हमारे पास सेम है। इसी तरह -4 पुट कर लो, तो इससे भी जो है हमारे पास सेम वैल्यू आएगा। तो ये हमारे पास रहा टाइप 1। ठीक है, अब जो है हम टाइप 2 पढ़ेंगे। तो जो टाइप 2 है और टाइप 3 हम इस तरह कर लेंगे कि इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं अब इसमें अपलोड करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, तो फिर आपको मज़ा भी नहीं देगा और समझ भी साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइप 2 और टाइप 3 जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।